अब इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों पर जो बात WHO कह रहा है और जो भारत सरकार कह रही है उसमें एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। लेकिन इस बीच राज्य सरकारें दूसरी लहर के बाद कोरोना के आंकड़ों को लेकर जो तस्वीरें रोज पेश कर रही हैं, वो भी कोरोना के इस अंगगणित को बिगाड़ रहा है। इसे आप पहले ऐसे समझिए, कोरोना काल के दौरान जो भयावह तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आपने देखी, तब के अखबारों या टीवी चैनलों ने जो रोज के डेटा दिए, जिनमें मौतों के आंकड़े रोज नई खौफनाक इबारत लिख रहे थे, तब हर राज्य सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही थी। मसलन यूपी की सरकार ने कहा कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब इसका जवाब आंकड़े क्या देंगे? जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इस बात को यूपी वाले बेहतर समझ रहे होंगे। ऐसी ही तस्वीर बाकी राज्य सरकारों ने भी पेश की और कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत कोरोना काल में नहीं हुई। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उस वक्त लगभग हर मीडिया रिपोर्ट्स यही दावा रोज कर रही थी कि जगह जगह ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। बहुत सी दर्दनाक तस्वीरें हम सबने देखी। अब पुरानी मौतों के नए आंकड़ों पर आइए। ये वो आंकड़े हैं जो राज्य सरकारों ने बाद में दर्ज करवाए, और ये भी एक बड़ी वजह है कि दूसरी लहर के बाद जो आंकड़े अचानक से बढ़कर आ रहे थे, तो उसके पीछे की वजह उन पुराने आंकड़ों का समय पर दर्ज न होना रहा, जिन्हें बाद में तमाम राज्य सरकारों ने दर्ज करवाना शुरू किया। हम आपको बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि इन आंकड़ों की हकीकत आज के संदर्भ में क्या है। सबसे पहले केरल चलिए। इन दिनों कोरोना से जो मौत के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनमें कुछ बैकलॉग के भी होते हैं। फर्ज कीजिए कि आज कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसमें 20 आंकड़े अगर किसी राज्य के बैकलॉग के हैं, तो वो दर्ज भले आज की तारीख में हो रहे हैं, मगर ये मौत पहले हुई है। यही बैकलॉग का डेटा है। इसे एक आंकड़े के जरिए तफसील से समझिए। ये डेटा केरल सरकार का है। पिछले शनिवार सुबह सुबह आए आंकड़ों से पता चला कि देश में कुल 3688 कोरोना के नए मामले आए हैं और 50 मौतें पूरे देश में कोरोना से दर्ज हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में पिछले शनिवार को कोरोना से 50 लोगों की मौत हो गई। जी नहीं, यह आंकड़ा सही तो है, मगर कागजी तौर पर। हकीकत यह है कि इन देश भर में हुई 50 मौतों में 45 मौतें केरल सरकार ने बैकलॉग आंकड़े के तौर पर जोड़ी हैं, जो पहले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हो चुकी हैं। ये आंकड़े तब दर्ज नहीं किए गए और राज्य सरकार इसे बैकलॉग डेटा के तौर पर आज दर्ज करवा रही है। केरल के बाद असम का आंकड़ा 26 अप्रैल 2022 का यह डेटा है। अब आपके सामने जो तस्वीर सरकार के माध्यम से मीडिया ने रखी, उसमें इस दिन 2483 कोरोना के नए केस सामने आए। इस दिन आंकड़ों में 1399 लोगों की कोरोना से मौत बताई गई। फिर वही बात कि कागजी तौर पर यह डेटा सही है, लेकिन इसमें 1347 मौतें असम सरकार ने बैकलॉग की जोड़ी हैं। कोरोना से उस दिन सिर्फ 52 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आपको बताया गया कि 1399 लोगों की एक दिन में कोरोना से मौत हुई है। केरल और असम के बाद बिहार के आंकड़ों को भी समझिए। एक तारीख नोट कीजिए, 5 दिसंबर साल 2021। ये वो तारीख है जब आपको बताया गया कि जुलाई 2021 के बाद इतने महीनों में पहली बार कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। आंकड़ा यह था कि एक दिन में 2796 लोगों की मौत कोरोना से हुई। अब ये खबर सुनकर आपको जाहिर है डर लगेगा, चिंता बढ़ेगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इसमें बिहार से बैकलॉग डेटा के तौर पर 2426 मौतों को जोड़ा गया, जो पहले ही हो चुकी थी। यानी उस दिन का सही फिगर 370 था। देश भर में कोरोना से उस दिन 2796 लोगों की नहीं, सिर्फ 370 लोगों की मौत हुई थी। अब इस बात को महाराष्ट्र के जरिए भी समझिए। एक तारीख नोट कीजिए, 26 मार्च 2022। इस दिन खबर आई कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1660 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 4100 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह आंकड़ा भी वैसा ही है। इन 4100 मौतों में 4005 मौतें उस दिन महाराष्ट्र और 79 मौतें केरल के बैकलॉग डेटा से जोड़ी गई। यानी उस दिन कोरोना से कुल 16 लोगों की मौत हुई थी। आपको कितनी बताई गई? 4100। यही है बैकलॉग डेटा। बाकी राज्यों ने भी आंकड़ों के साथ यही जादूगरी की है। पहले कोरोना से मौतों को नकारा गया, बाद में बैकलॉग डेटा के जरिए उन आंकड़ों को हर दिन जगह दी जा रही है। इसलिए जो बात WHO कह रहा है या जो आंकड़े भारत सरकार दे रही है, उसमें एक कोना राज्य सरकारों ने भी पकड़ा हुआ है। इसलिए ये आंकड़े पहली नजर में चौंकाते हैं।
इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी सुनना जरूरी है, जो WHO के दावे को सिरे से नकार रहे हैं। हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती है। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना, ये ठीक बात नहीं है। इंडिया हैज अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है, इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेंबर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। अब ये बात तो तय है कि WHO या भारत सरकार या फिर अब जो बैकलॉग का डेटा दिया जा रहा है, ये तमाम बातें उस शंका आशंका को बल देती हैं जिसमें यह चर्चा है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छिपाया गया, क्योंकि जो मौतें पहले हुई हैं उनके आंकड़े अभी तक आ रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले छिपाया गया और अब बताया जा रहा है। यानी जो देश में 5.25 लाख के आसपास कोरोना से मौतें हुई, वो आंकड़ा भी कम मालूम होता है, क्योंकि बैकलॉग तो अभी तक भरा जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी गौर करने वाली बात है कि जो डेटा WHO दे रहा है, यानी कि भारत में कोविड से 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई, वो भी बहुत ज्यादा है। वास्तविकता क्या है, ये अब आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये था WHO की कोरोना से हुई मौतों पर एक रिपोर्ट। हमने आपको तफसील से सारे पक्षों के बारे में बताया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विशेषज्ञ क्या कहते हैं और ये पूरा मामला दरअसल है क्या। तो आज के लिए RNA में बस इतना ही। अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसे लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? कमेंट करके RNA के इस एपिसोड के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।